हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेस्टामेंट ऑफ ए वॉकर चैप्टर के रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस के एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले हम जानते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑथर ऑफ द टेस्टामेंट ऑफ ए वॉकर। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और ये सबके रिलेटेड आपको सीखना पड़ेगा। आर.के. नारायण इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द टेस्टामेंट ऑफ ए वॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हु फेल ऑन नारायण्स कार व्हेन इट वाज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। तो नारायण के कार के सामने या फिर उसके ऊपर कौन आकर के गिर गया जब उस नारायण की कार हॉस्पिटल के सामने पार्क की हुई थी। तो 2 साइकिलिस्ट्स कोलाइडेड विथ ईच अदर। 2 साइकिल में बैठे हुए लोग थे जो कि आपस में भिड़ गए और वो आकर के नारायण के कार के ऊपर आकर गिर गए, जो कि पार्क की हुई थी हॉस्पिटल के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इन नारायण्स ओपिनियन व्हाट डज ही लैक। नारायण के हिसाब से उनमें किस चीज़ की कमी थी। तो इन नारायण्स ओपिनियन ही लैक्स ऑटोमोबाइल सेंसिबिलिटी। मतलब कि ऑटोमोबाइल के रिलेटेड वो बिल्कुल सेंसिटिव नहीं थे, संवेदनशील नहीं थे। ऑटोमोबाइल मतलब कि कार और इन सब के बारे में वो बिल्कुल सेंसिटिव नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर हाउ लॉन्ग डिड नारायण यूज हिज कार। नारायण अपने कार को कब से यूज़ करते आ रहे हैं। तो नारायण यूज्ड हिज कार फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल हो चुके हैं उन्हें अपनी कार को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ एन ऑटोमोबाइल अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर के हिसाब से ऑटोमोबाइल का मतलब होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर एन ऑटोमोबाइल इज़ ओनली द मीन्स टू एन एंड। मतलब सिर्फ खत्म होने की बात है ये ऑटोमोबाइल, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर हाउ लॉन्ग ड्यूरिंग नारायण्स ओनरशिप ऑफ द कार वॉज द एयर कंडीशनर स्विच्ड ऑन। जब से नारायण के पास वो कार थी या नारायण जब तक उस कार के मालिक थे तब तक उन्होंने उस कार के जो एयर कंडीशनर था उसको कितने देर के लिए स्विच ऑन किया था। वो पिछले 10 साल से उनके पास वो कार थी तो उन्होंने कितने टाइम के लिए एयर कंडीशनर को स्विच ऑन किया था। तो पिछले 10 सालों में नारायण ने अपनी कार को यूज़ किया और उन्होंने जो एयर कंडीशनर था उसको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट से भी कम टाइम के लिए उन्होंने अपने एयर कंडीशनर को, अपने कार का एयर कंडीशनर को यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 विच पार्ट ऑफ द ऑथर्स कार कुड नॉट ऑर्डिनरीली बी रिप्लेस्ड। ऑथर के कार का कौन सा पार्ट है जिसको अब आराम से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो द पार्किंग लाइट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इम्पोर्टेड कार could not ordinarily be replaced in India। तो जो ऑथर की जो इम्पोर्टेड कार है उसके लेफ़्ट साइड की जो पार्किंग लाइट है उसको अब रिप्लेस करना मुश्किल है और वो रिप्लेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट नेम डज द ऑथर प्रिपेयर फॉर हिज मोस्ट एम्बिशियस वर्क। तो ऑथर ने अपने मोस्ट एम्बिशियस वर्क यानी सबसे जो वो प्लान करके कब से बैठे थे उसका नाम क्या सोचा था। तो उन्होंने उसका नाम सोचा था द टेस्टामेंट ऑफ ए वॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डज आर.के. नारायण लैक एंड येट डज नॉट रिग्रेट। तो आर.के. नारायण में किस चीज़ की कमी थी और वो कभी उस चीज़ के बारे में रिग्रेट या अफसोस नहीं करते थे। तो उनमें जो कमी थी वो थी ऑटोमोबाइल सेंसिबिलिटी एंड येट डज नॉट रिग्रेट, और फिर भी उनको इस चीज़ में बिल्कुल कोई अफसोस नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट वाज द नेम ऑफ नारायण्स फिक्शनल टाउन। नारायण्स के फिक्शनल टाउन का नाम क्या था। उनका नाम था मालगुडी। हैं 2 मार्क्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट मेड द ऑथर फियर दैट ही वुड सून बिकम बैंकरप्ट। ऑथर को किस चीज़ ने डरा दिया कि वो अब जल्द ही बैंकरप्ट हो जाएंगे, यानी कि बैंक से दिवालिया हो जाएगा उनका, बैंक में बिल्कुल पैसे नहीं रहेंगे। तो आंसर द ऑथर ओन्ड ए वेरी फ्लैशी सोफिस्टिकेटेड इम्पोर्टेड कार। ऑथर के पास एक बहुत ही खूबसूरत सी और अट्रैक्टिव सी कार थी। ही हैड टू विजिट द एक्रेडिटेड वर्कशॉप फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कार विच वॉज 100 miles away at Bangalore. The author feared that he would soon become bankrupt if he had to visit the workshop every other week and spend a reasonable amount. तो ऑथर से जो वर्कशॉप था वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, बेंगलोर 100 miles away at Bangalore। बेंगलोर से 100 miles away था, इसलिए ऑथर डर रहे थे कि मेंटेनेंस के लिए बार बार वहाँ तक के जाने का खर्चा उनको उठाना पड़ेगा जिससे कि वो बैंकरप्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डू यू थिंक द ऑथर इज इनडिफरेंट एट द मेंशन ऑफ एनी पेट्रोल हाइक। The author is indifferent at the mention of any petrol hike because he believes that man's ultimate destiny lies in walking, and that is why he is endowed with a pair of legs that require neither petrol nor gears. The author also feels that the price hiking will end when it reaches a point where it can't be hiked any further. तो ऑथर काफ़ी ज़्यादा ये बिलीव करते थे कि कार से ज़्यादा अच्छा है, अब भगवान ने हमें 2 पैर दिए हैं, एक गिफ्ट दिया है 2 पैरों का जिससे हम चलें, और उससे क्या होगा, और वो चलने के
कारण ना ही पैदल चलने में हमें ना ही पेट्रोल चाहिए और ना ही कुछ डीजल वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए हमें। तो इसलिए ऑथर ऐसा फील करते हैं कि अगर जो ये पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल कम जाएंगे अगर हम लोग सब पैदल चलना शुरू कर दें, या फिर वो इतने बढ़ेंगे वेयर इट कैंट बी हाइक एनी फर्दर, जिसके बाद पेट्रोल और बढ़ ही नहीं सकते, उतने तक ये लास्ट में पहुंचने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द थिंग्स दैट नारायण वैल्यूज मोस्ट। ऐसी कौन सी चीज़ हैं जिसको नारायण सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं। हाउ आर दे लॉस्ट व्हेन ही मूव्स अबाउट इन हिज गाउडी कार। कैसे वो सब लॉस्ट हो जाते हैं जब वो अपने गाउडी यानी कि अपने सोफिस्टिकेटेड और अट्रैक्टिव फ्लैशी कार में जब घूमते हैं, तब वो सब कैसे खो जाते हैं। तो जो चीज़ें हैं जो कि नारायण सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं वो 2 चीज़ें हैं, प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी। द 2 थिंग्स दैट आर के नारायण वैल्यू मोस्ट आर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी. Both were lost when the author had purchased a flashy car full of luxury and sophistication that was so because in a compact city like Mysore, where everyone can meet everyone else at will, movements became known to the whole town and the author was easily noticed by the people. तो ऑथर की जो प्राइवेसी थी या जो अपने अकेले में रहने की जो इच्छा था उनका, वो सब चली जाता था, क्योंकि जब वो फ्लैशी कार यानी कि एक बड़ी सी सुंदर सी इंपोर्टेड कार में जब वो घूमते थे तो इतनी एक छोटी सी सिटी जैसे कि मैसूर में, वहाँ पर सब लोग अपनी इच्छा से एक दूसरे से मिल सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते तो एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो जब वो ऐसे घुमा करते थे तो सब लोग आराम से इजीली नोटिस कर लेते थे आर के नारायण को। सो मैनी टाइम्स पीपल वुड आस्क हिम दैट ही हैड सीन हिम ऑन दैट वे और इन दैट जॉब। इसलिए काफ़ी बार ऐसा होता था कि लोग उन्हें ऐसा कहते थे कि उन्होंने उनको देखा है यहाँ पर या उस काम पर, ऐसे कहते थे। इन दिस वे द ऑथर हैड लॉस्ट हिज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी, एज ही डिड नॉट लाइक टू क्लोज टू पब्लिक। क्योंकि वो पब्लिक से ज़्यादा मिलना नहीं चाहते थे, उनसे ज़्यादा पास में नहीं रहना चाहते थे, वो अपने अकेले में रहना पसंद करते थे। इसलिए वो प्राइवेसी और एनोनिमिटी इस कार की वजह से खो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिज नारायण कॉल हिमसेल्फ ए फैनेटिक। नारायण अपने आप को फैनेटिक क्यों कहते हैं। आंसर, नारायण कॉल्स हिमसेल्फ ए फैनेटिक एज ही इज पैशनेट अबाउट वॉकिंग। वो अपने आप को इसलिए फैनेटिक कहते हैं क्योंकि वो वॉकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। इन हिज यंगर डेज ही यूज टू वॉक मोर देन 10 माइल्स इन ए डे। अपने यंगर डेज में वो 10 माइल से भी ज़्यादा एक दिन में चला करते थे। स्टिल कंटिन्यूज टू डिराइव सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज हैबिट ऑफ वॉकिंग डेली। वो अभी भी उन्हें सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब वो डेली वॉक करते हैं। इवन व्हेन द वेदर इज़ बैड, अगर वेदर ख़राब भी हो तब भी वो चलते हैं और अपने वेरेंदा में चलते हैं। हालांकि जो लोग उनको वेरेंदा में चलते हुए देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि एक बियर है जो कि केज में चल रहा हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर डिड हिज फ्रेंड स्पेंड हिज लीजर आवर्स। ऑथर के हिसाब से जो उनका फ्रेंड था वो खाली समय पे क्या किया करता था। तो द ऑथर्स फ्रेंड स्पेंड हिज लीजर आवर्स अंडर हिज इंपोर्टेड कार, undertaking the repairs himself as he did not trust the mechanics or workshops in the country. He would enjoy getting under the car even on a Sunday. He also used to devote a lot of time in acquiring spare parts from near and far for his car. तो उनका जो फ्रेंड था वो अपने कार के नीचे ही, इंपोर्टेड कार के नीचे ही अपना टाइम ज़्यादातर बिताया करता था और वो अपने कार को मैकेनिक्स या वर्कशॉप में भी देना पसंद नहीं करता था, वो खुद ही उसको रिपेयर करना पसंद करता था। He would even enjoy getting under the car even on Sunday. संडे के दिन भी वो कार के नीचे कार को निहारते हुए, कार के अंदर रिपेयरिंग करते हुए वो एंजॉय करता था। तो यही था उसके फ्रेंड का खाली समय का काम। अब हम जानते हैं 4 मार्क्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द रीजन फॉर द ऑथर्स इम्परवियस एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज कार। आंसर, द ऑथर आर के नारायण हैज़ ओन्ड एन इम्पोर्टेड कार फ्लैशी एंड फुल ऑफ सोफिस्टिकेशन। इम्परवियस का पहले मैं मतलब बता दूं कि मतलब उनका एक नेगेटिव एटीट्यूड था हमेशा से ही अपने कार के लिए। तो उनके पास एक इम्पोर्टेड और फ्लैशी कार थी जिसमें बहुत से सोफिस्टिकेशन, बहुत से खूबियाँ थी। दो द कार कॉजेस एस्टेसी इन एवरी ऑटो पंडित। मतलब ऑटो पंडित का मतलब होता है ऑटोमोबाइल के रिलेटेड जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या नॉलेज रखता है, एक्सपर्ट हो। पंडित का मतलब वही होता है। तो ऑटोमोबाइल्स के रिलेटेड जो नॉलेज ज़्यादा रखता है उसको ऑटो पंडित बोलते हैं। तो उनकी जो कार थी वो किसी भी ऑटो पंडित को काफ़ी ज़्यादा खुश कर सकती है, लेकिन हमारे ऑथर को ऐसी कार बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको हमेशा से ही कार के रिलेटेड एक इम्परवियस एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड रहा है। एज ही इज़ कंसिडर्ड ए कार इज़ ओनली द मीन्स टू एन एंड। ही इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड इफ़ ही इज़ प्रोवाइडेड सीट एंड 4 व्हील्स दैट कैन रोल। तो वो तभी सेटिस्फाइड होंगे जब अगर उनको एक सीट दे दिया जाए और 4 चक्के दे दे जो कि रोल करके जाएंगे। उनको इतनी महंगी और इतनी अच्छी सी कार नहीं चाहिए। द एलिगेंस ऑफ एन इम्पोर्टेड कार विथ ऑल इट्स फ्लैशी सोफिस्टिकेशन डज नॉट मैटर to him. Unlike the auto pandit, he does not marvel at the distinctive switches, buttons और gadgets. तो उनको ऐसी कार नहीं चाहिए जिसमें इतने सारे फीचर्स हों। दोस्तों, हो सकता है आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो क्योंकि अभी रात के 3:30 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कल ही आपके एग्ज़ाम है तो मेरे को अभी वीडियो बनाना पड़ रहा है।
तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब द ऑथर्स इंपोर्टेड कार। ऑथर की इंपोर्टेड कार को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है कि उनकी जो इंपोर्टेड कार है वो कैसी थी दिखने में। द ऑथर R.K. Narayan has owned an imported car, flashy and full of sophistication. The car caused ecstasy in every auto पंडित। ये पूरी बात हमने पहले भी पढ़ ली है। It was a car full of features like, अब उसमें क्या क्या फीचर्स थे वो आपको ध्यान से देखना है। रेसिस्ट हैंडल था, स्टीयरिंग था मैन्यूवरल विद ए फ्लिक ऑफ द फिंगर, ऐसा स्टीयरिंग था जो कि एक उंगली के फ्लिक से ही काम करने लग जाए। पुश बटन ग्लास थे, ग्लास रेजर थे, फ्लोटिंग सीट्स थी, मल्टी कलर्ड स्पीडोमीटर था, कंसील्ड एयर कंडीशनर था, टेप रिकॉर्डर था, डिजिटल अलार्म विद ए कैलकुलेटर। द डैशबोर्ड पैनल ऑफ द कार वाज वर्थ ए सेकंड लुक। उस कार का जो डैशबोर्ड पैनल था वो एक सेकंड लुक के लिए बिल्कुल वर्थ था, मतलब दूसरी बार आपको देखने का मन कर जाए, इतना सुंदर था, विद बटन स्विचेस एंड गैजेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज द एक्विजिशन ऑफ ए सोफिस्टिकेटेड इंपोर्ट कार एन इररिलेवेंस एंड नुइसेंस फॉर नारायण। नारायण के लिए वो कार एकदम बेकार क्यों है? The acquisition of a sophisticated imported car and irrelevance and nuisance for Narayan because though he owned an imported car, he was not at all fond of his car. उनको कार बिल्कुल पसंद नहीं थी उनके पास imported कार होने के बावजूद भी। He lost his privacy and habits due to the car. उन्होंने अपना जो अकेला रहने का जो उनका इच्छा थी वो बिल्कुल खो चुके हैं। He had the belief that a car is just a means to an end which could do nothing except for helping in transportation. Soon his imported car became a burden for him. धीरे धीरे करके उनकी जो कार थी वो उनके लिए ही एक बोझ जैसी बन गई। द इंक्रीजिंग मेंटेनेंस कॉस्ट स्टार्टेड टू अफेक्ट हिज फाइनेंशियल कंडीशन। और उस कार के लिए क्योंकि वो बहुत ही महंगी कार थी तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ने लगी और वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी। ही हैड टू ट्रेवल ए लॉट टू रिपेयर हिज कार। और उनको उस कार को रिपेयर करने के लिए यहाँ वहाँ इतने दूर दूर भागना पड़ता था। द मैकेनिकल स्टाफ also irritated him with their showy nature. His friends advised him to keep a sophisticated imported car, but Narayan was so much fed up that he decided to get rid of his car. उनके फ्रेंड्स ने उसको कहा भी कि अपने इंपोर्टेड कार को वो रखे और उसको रिपेयर करके अच्छे से रखे, लेकिन नारायण इतने ज़्यादा फेडअप हो गए कि वो अब कार से दूर भागना चाहते थे, यानी कि कार को बेचना चाहते थे। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन जो कि आप लोगों में से काफ़ी ने कमेंट्स में पूछा है कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा जब क्वेश्चन आए, और ये तो आएगा ही, तो तब आपको कैसे आंसर करना है। तो इसमें क्या होता है, चैप्टर में से कुछ लाइन आपको दे दिए जाएंगे और उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन दे दी गई है इस चैप्टर की, आई लैक ऑटोमोबाइल सेंसिबिलिटी एंड डू नॉट रिग्रेट इट। अब इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। तो कोई भी चैप्टर का लाइन हो, सबसे पहले आपको ऐसे एक सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। द एक्सट्रैक्टेड लाइन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम R.K. Narayan's फेमस शॉर्ट स्टोरी द टेस्टामेंट ऑफ ए वॉकर। फॉर एग्जाम्पल वर्जर की है तो आपको लिखना है द एक्सट्रैक्टेड लाइन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम विलियम सॉमरसेट मॉगम्स फेमस स्टोरी द वर्जर। ऐसे करके आपको हर एक चैप्टर के रिलेटेड फर्स्ट में आपको ऐसे लाइन लिखना पड़ेगा, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दें। तो ये जो वही ऑटोमोबाइल सेंसिबिलिटी पहले भी हमने वो आंसर पढ़ा था, वही आपको लिखना है कि ऑथर को कोई नॉलेज नहीं था कार के रिलेटेड और वो ये मानते थे कि इंसान के पास लेग्स होते हैं, गिफ्ट है भगवान का दिया हुआ, तो उसी से उनको चलना चाहिए। उसके अलावा वो जो थोड़ी देर पहले हमने एक आंसर पढ़ा था फेनेटिक वाला, वो आंसर भी आप लिख सकते हैं कि इंसान के पास 2 पैर हैं तो वो उसी से यूज़ करके जिसमें बिना पेट्रोल और गियर के चलता है, तो उसी से इंसान को चलना चाहिए। कुछ और भी ऐसे आ सकते हैं, अमंग द थिंग्स आई वैल्यू आर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी। इसका भी हमने आंसर पहले पढ़ लिया है। बोथ आर लॉस्ट व्हेन आई अलाउ माई सेल्फ टू बी कैरिड अबाउट इन ए गाउडी कार। तो वो मैसूर जैसे कॉम्पैक्ट सिटी में उनकी प्राइवेसी खो जाती है, वही पार्ट आप पूरा इसके अंदर लिख दें। पहले वो एक्सप्लेन कर दें कि द एक्सट्रैक्टेड लाइन वाला, फिर आप पूरा आंसर वो लिख दें। नेक्स्ट है, कोई भी आंसर छोड़े ना, ये बात हमेशा याद रखें। आपको जो आंसर के बारे में कुछ भी नॉलेज हो, आप उसमें पक्का लिख के आएँ। आंसर अटेम्प्ट करना ही है आप लोगों को, तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है जो आपको याद रखना है। आंसर कोई भी लीव नहीं करना है, अटेम्प्ट करके ही आना है। नेक्स्ट ऐसा ही कहा सकता है, आई बिगन टू फियर दैट एट दिस रेट आई वॉज obliged टू विजिट द वर्कशॉप एवरी अदर वीक टू शेड माई सेविंग्स। आई शुड सून रीच द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी एफोर्टलेसली। तो बैंक्रप्सी का भी एक आंसर हमने पढ़ लिया है। पहले आप वो पार्ट लिख दें कि द एक्सट्रैक्टेड लाइन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, वो वाला पार्ट लिखने के बाद में आप वो आंसर पूरा का पूरा लिख दें। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।